पंजाब में रहने वाले लोग पेशावर के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं जितना उन्हें मीडिया पर बताया जाता है, और हमें मीडिया पर यही पता चलता है कि पेशावर में खुदकश धमाका हुआ और इतने लोग शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, पेशावर इससे हटकर कुछ और भी है। जनूबी एशिया का सबसे पुराना शहर ना सिर्फ तारीखी है बल्कि एक जदीद शहर बन चुका है। अगर मैं पेशावर को दुनिया का फ्रेंडलीस्ट शहर कहूँ तो इस बात में कोई शक नहीं। यही वजह थी कि पेशावर शहर मेरी बकेट लिस्ट में टॉप पर था। आप पेशावर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 14 देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम पेशावर शहर में राइड करेंगे। अंदरूनी शहर पेशावर से पेशावर सदर की तरफ जाएंगे। सूरज गरूब होने को है और पेशावर के मकामी लोग अपने आज के दिन को वाइंड अप करने जा रहे हैं, और ये आवारागर्द सयाह भी पेशावर सदर में मौजूद अपने होटल में जाकर अब आराम करेगा। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नहीं, वो चैनल है। दोस्तों, राइट नो मैं जीटी रोड पर हूँ और मेरे साथ साथ पेशावर बीआरटी का खूबसूरत ट्रैक है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद उसामा जफ़र के नाम से इस स्कूल के नाम को मंसूब किया गया है। सूरज की पीली रोशनी में पेशावर की जदीद इमारतें क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पेशावर बीआरटी का एक खूबसूरत स्टेशन आया है जिसके बिल्कुल सामने किला बाला हसार मौजूद है। और इस टाइम किला बाला हसार भी क्या कमाल का खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आइए आपको इसका एक खूबसूरत व्यू देते हैं। सच पूछें तो इस किले को देखकर अंदर से बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आती है, और काश मेरे पास रेफरेंस होता तो मैं ये किला अंदर से भी देख सकता। इंशाल्लाह दोस्तों, ये वक्त भी ज़रूर आएगा जब मैं ना सिर्फ इस किले को खुद अंदर से विजिट करूँगा बल्कि आपको भी दिखाऊँगा। पेशावर के खूबसूरत रोड पर अपनी राइड को कंटिन्यू रखते हैं। इस पुल के दूसरी तरफ सुबह खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की खूबसूरत बिल्डिंग मौजूद है। और राइट नो हम पेशावर हाई कोर्ट के सामने से गुजर रहे हैं। जबकि यहाँ निश्तर हाल बिल्डिंग मौजूद है। यहाँ से आबिद भाई ने स्पेशली मुझे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऑफिस को जूम करने को बोला है। सामने सूरज गरूब होने का क्या खूबसूरत मंजर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा सनसेट मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा। इस अंडरपास से गुजरते हुए अपनी अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। यहाँ MPA हॉस्टल्स हैं। यहाँ पेशावर की सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसके साथ ही पेशावर अजायबघर की खूबसूरत बिल्डिंग मौजूद है। दोस्तों, राइट नो मैं पेशावर के सदर बाज़ार की तरफ महवे सफ़र हूँ। यहाँ रास्ते में कई एक सरकारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन इस आवारागर्द सयाह को इनसे क्या लेना देना।
यहाँ दोबारा से BRT ट्रैक ने हमारी राइड को ज्वाइन कर लिया है। अब अपना सफ़र इस पुल के नीचे जारी रखेंगे। यहाँ से हम दाएं तरफ मुड़ जाएंगे और आबिद भाई कह रहे हैं कि मुझे पेशावर के स्टेट बैंक की बिल्डिंग ज़रूर देखनी चाहिए। तो राइट नाउ आप फ़न तामीर की दुनिया का ये शाहकार अपने सामने देख सकते हैं। ये वाला इलाका लाहौर के गुलबर्ग से मुशाबियत रखता है। ये GPO पेशावर की बिल्डिंग है। जबकि यहाँ मशहूर ब्रांड्स की दुकानें भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों आप सदर बाज़ार पेशावर लाइव देख सकते हैं। क्या कमाल का जदीद तर्ज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सामने गुरूब होने वाला सूरज सदर बाज़ार की रंगीनियों में मज़ीद इजाफा कर रहा है। दोस्तों ये वो मंज़र है जो आपको कोई भी मीडिया चैनल नहीं दिखाता और आप ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर सिर्फ वन एंड ओनली वन आज़म मुनीर के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आबिद भाई इस तरक्की का क्रेडिट इमरान खान को दे रहे थे। दोस्तों मैं इतना कहूँगा, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। दोस्तों ये पेशावर का मॉडर्न इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं आपको यहाँ कोई भी ऐसी खातून नज़र नहीं आ रही जो पर्दे के बगैर हो। तो मेरा उन तमाम पख्तून औरतों को सलाम है और मैं आज का व्लॉग भी उन पख्तून औरतों को डेडिकेट करता हूँ। यहाँ से हम वापसी लेंगे और अपने होटल की तरफ जाएंगे। यहाँ पेशावर की एक बड़ी मोबाइल की मार्केट है। दोस्तों सदर बाज़ार में मौजूद एक नहायत खूबसूरत मस्जिद रहमान को भी इस व्लॉग में शामिल करते हैं। क्या खूबसूरत मस्जिद है। ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। आइए अब फवारा चौक की फूड स्ट्रीट में दाखिल होते हैं, जिसके साथ ही होटल में मेरा स्टे है। जैसे ही हम इस गली में दाखिल होते हैं, इसके दोनों तरफ ड्राई फ्रूट्स वालों की बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं।
जबकि ये फवारा चौक है जहाँ एक फवारा नस्ब है और इसके साथ ही पेशावर की मशहूर फूड स्ट्रीट है। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद। Never shout from the top. We're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild.